नमस्कार, स्वागत है टोटल न्यूज में आपका। मैं हूं आपके साथ गीता शर्मा। राम रहीम को जब से जेल हुई है उसकी राजदार हनीप्रीत गायब है। अब खबर यह है कि कल तक राम रहीम के साथ हमेशा साई की तरह रहने वाली हनीप्रीत का मर्डर राम रहीम ही करवा सकता है। आखिर क्यों? आप बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं इस खास पेशकश में। बलात्कारी बाबा राम रहीम को जब से 20 साल की सजा हुई तब से लेकर आज तक उसकी साई की तरह साथ रहने वाली उसकी कथित मुंहबोली बेटी हनीप्रीत कहां है, ये राज अभी तक राज ही बना हुआ है। लेकिन हनीप्रीत को लेकर अब सबसे बड़ा खुलासा आज टोटल न्यूज कर रहा है और वो ये कि राम रहीम करवा सकता है हनीप्रीत का मर्डर। हनीप्रीत की जान पर मंडरा रहा है खतरा। हनीप्रीत पर हो सकता है कोई बड़ा हमला, कोई ले सकता है हनीप्रीत की जान। राम रहीम की राजदार है हनीप्रीत। कल तक राम रहीम के साथ साई की तरह चिपकी रहने वाली हनीप्रीत कहां है, ये अब तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। राम रहीम के हर एक राज से वाकिफ हनीप्रीत आज किस हालत में है, ये भी कोई नहीं जानता। राम रहीम के साथ पिक्चर बनाने से लेकर जाना तुझे पाके रब पा लिया, तुझे पाके उसकी गुफा तक में साथ रहने वाली, उसकी गुफा के सारे राज जानने वाली, उसकी हर करतूत की राजदार हनीप्रीत पर अगले कुछ घंटे काफी भारी हैं। क्योंकि राम रहीम के ही वो सारे राज जो हनीप्रीत जानती है, वही राज अब हनीप्रीत की जिंदगी के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। हनीप्रीत ही राम रहीम की वो सबसे बड़ी राजदार है जो पुलिस के हथ से अगर चढ़ी तो राम रहीम की वो सारी काली करतूतें खुलकर बाहर आ जाएंगी, जिसके लिए पुलिस काफी दिनों से मेहनत कर रही है। हनीप्रीत के खिलाफ पुलिस लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है। पूरे हरियाणा की पुलिस हनीप्रीत की तलाश में जुटी है, लेकिन हनीप्रीत है कहां, ये किसी को नहीं मालूम। कभी राम रहीम की हर साजिश में साथ देने वाली हनीप्रीत ही अब राम रहीम के लिए बड़ी मुश्किलों का कारण बन सकती है। क्योंकि जब हनीप्रीत राम रहीम के साथ होती थी तो हनीप्रीत का हर वो आदेश राम रहीम का ही आदेश माना जाता था। हर वक्त राम रहीम के साथ रहने वाली हनीप्रीत कोर्ट में भी दोषी दिए जाने के बाद राम रहीम के साथ ही नजर आई थी। इतना ही नहीं, दोषी करार दिए जाने के बाद वो हनीप्रीत ही थी जिसने लाल बैग के जरिए कोर्ट के बाहर हिंसा की साजिश रची थी। ऐसे में राम रहीम की हर साजिश, हर राज हनीप्रीत को मालूम है। आखिर गुरमीत राम रहीम की राजदार हनीप्रीत का पिछले कुछ समय से कोई अता पता क्यों नहीं है? पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन इस बीच पुलिस को एक ऐसा इनपुट मिला जिससे उसके हाथ पैर फूल गए। खुफिया एजेंसियों ने भी हनीप्रीत की जान को खतरा होने का अंदेशा जताया है। हनीप्रीत के गायब होने का राज आखिर कहां है? राम रहीम की चहेती हनीप्रीत, क्या हनीप्रीत की गुमशुदगी के पीछे है कोई साजिश? क्या हनीप्रीत हो गई है किसी अनहोनी की शिकार? जी हां, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। दरअसल राम रहीम को सजा होने के बाद अब पुलिस को उसकी सबसे करीबी और राजदार हनीप्रीत की तलाश है, जिसके लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी अभियान भी चला रही है। सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि हनीप्रीत कहीं नेपाल तो नहीं भाग गई। ऐसे में पुलिस ने हनीप्रीत की तलाश के लिए भारत नेपाल बॉर्डर पर भी सर्च ऑपरेशन तेज कर रखा है, लेकिन अभी तक हनीप्रीत का कोई अता पता नहीं चल पाया है। इस बीच हालांकि हरियाणा पुलिस के डीजीपी बीएस संधू इस संभावना से इनकार कर चुके हैं कि हनीप्रीत भागकर ऑस्ट्रेलिया चली गई होगी, लेकिन उन्होंने अपनी टीमों को मुंबई और भारत नेपाल बॉर्डर के पास ही तैनात करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि पुलिस ये मानकर चल रही है कि हनीप्रीत ने अगर विदेश भागने की कोशिश की तो उसके पकड़े जाने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। ऐसे में वो सड़क मार्ग का ही इस्तेमाल कर सकती है और इस सूरत में उसके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित कोई जगह है तो वो नेपाल ही है। एक दूजे की पहचान बने अब हम दो यार,
मुझे सबसे प्यारा। हनीप्रीत की धरपकड़ के लिए पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है। यही कारण है कि हनीप्रीत के खिलाफ लुकआउट नोटिस तक जारी है। लेकिन इस बीच खुफिया एजेंसियों की ओर से मिले इनपुट ने पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है। तूने तिरछी आंखों से देखा तो मेरा सिस्टम हिल गया, मेरा सिस्टम हिल गया। तूने तिरछी आंखों से देखा तो, तूने तिरछी आंखों से देखा तो मेरा सिस्टम हिल गया, मेरा सिस्टम हिल गया। खुफिया एजेंसियों को यह आशंका है कि हनीप्रीत की जान को खतरा हो सकता है। मैं तो लट्टू हो गई। कोई नहीं, चलन दे अज अप डाउन, ठुक लागे। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। तो राम रहीम की राजदार हनीप्रीत को आखिर किससे जान का खतरा हो सकता है? कौन हनीप्रीत की जान का दुश्मन हो सकता है? चलिए इस पर से भी आप पर्दा हटाते हैं। हनीप्रीत की जान का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि राम रहीम ही हो सकता है। और ये खुलासा किया है राम रहीम के ही एक पूर्व समर्थक गुरदास ने। सुनिए हनीप्रीत की जान को लेकर क्या कुछ कहा राम रहीम के पूर्व समर्थक गुरदास ने। ये तो सभी जानते हैं कि राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत उसके हर राज से वाकिफ है। चाहे वो राम रहीम का फिल्मी कारोबार हो या फिर उसका कोई और धंधा। और में रहते हैं अब जैसे चांद संग चांदनी। राम रहीम की हर हरकत से हनीप्रीत अनजान नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि राम रहीम की हर करतूत में हनीप्रीत भी बराबर की हिस्सेदार है। और राम रहीम के जेल जाने के बाद माना ये भी गया कि डेरे की जिम्मेदारी तक हनीप्रीत के कंधों पर आ सकती है। लेकिन इससे पहले ही पुलिस हनीप्रीत के पीछे लग गई। ऐसे में संभावना इस बात की है कि अगर हनीप्रीत पुलिस के हत्थे चढ़ गई तो राम रहीम के तमाम दूसरे काले कारनामे भी बेपर्दा हो सकते हैं। ये खुलासा किया है राम रहीम के ही एक पूर्व समर्थक गुरदास तूर ने। तूर की माने तो राम रहीम ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके वो सारे राज पुलिस के सामने आए जो हनीप्रीत जानती है। ऐसे में हनीप्रीत की हत्या तक राम रहीम जेल में बैठा बैठा करवा सकता है। सुनिए और क्या क्या कहा राम रहीम के इस पूर्व समर्थक ने हनीप्रीत को लेकर। हनीप्रीत है, उसको गुरमीत राम रहीम को पता है कि सारे राजदार हनीप्रीत है, और हनीप्रीत का गायब होना, जितने तथ्यों को छुपाना, और ये सब जाहिर है कि इन बातों को दबाने की कोशिश की जा रही है। जितने भी कम से कम 42 आदमियों की डेथ हुई है और उसके जिम्मेवार हनीप्रीत, गुरमीत राम रहीम और उसकी पूरी मंडली है, और इसीलिए वो अपने तथ्य को छुपाने में लगे हैं और उसको छुपाते छुपाते वो गायब हो गए हैं। कहाँ पे हैं, किसकी नज़र में है, ये एक पहेली बनी हुई है जो कि टाइम आने पे खुलेगी जी। सबसे ज़्यादा खतरा इसलिए है क्योंकि गुरमीत राम रहीम अब जेल में है, उसको जमानत का डर नहीं है। पहले जमानत का डर था इसलिए ऐसा करवाता था। जैसे आसाराम ने जेल में बैठे हुए अपने गवाहों को मरवाया, ऐसे जो बाहर गुरमीत राम रहीम के गवाह हैं उनको भी पूरा खतरा है, उनको मरवा सकता है अपने गुंडों की फौज द्वारा। तो सुना आपने कि कैसे हनीप्रीत की जान पर ही अब खतरा मंडराने लगा है। यानी कल तक जो राम रहीम हनी हनी करते थकता नहीं था, आज वही राम रहीम अपनी हनी का जान का दुश्मन बन सकता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। स्वागत है टोटल न्यूज में आपका। राम रहीम संत है या ढोंगी, ये सवाल इसलिए क्योंकि राम रहीम की करतूतों का जो खुलासा एक के बाद एक हो रहा है, उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर राम रहीम संत है या फिर ढोंगी। राम रहीम को लेकर ऐसा क्या खुलासा हुआ, ये आज आपको बताएंगे। देखते रहिए हमारे खास पेशकश।
बलात्कारी बाबा राम रहीम संत है या ढोंगी, ऐसा क्यों, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा में चले सर्च ऑपरेशन को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए, इस पर भी डालते हैं एक नजर। सवाल ये भी है कि बाबा के ही पूर्व साधक क्यों लगातार आरोप लगा रहे हैं। देखिए किस तरह के आरोप अब सर्च ऑपरेशन पर लगाए गए हैं। बलात्कारी बाबा राम रहीम के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में पुलिस का सर्च ऑपरेशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इस सर्च ऑपरेशन पर ही अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ये सवाल उठाए हैं डेरा के ही एक पूर्व साधक गुरदास तूर ने डेरे को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए थे, जिसमें डेरे के भीतर नरकंकाल मिलने तक की गुरदास तूर ने आशंका जताई थी। लेकिन पुलिस के चले सर्च ऑपरेशन में डेरे के भीतर खुदाई ही नहीं करवाई गई, जिस पर अब तूर ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल, जो नरकंकाल की बात सामने आई थी और इसमें उम्मीद थी कि जितने भी लोग गायब हुए हैं उनकी कोई निशानी या कुछ भी उनका मिल सकता है, लेकिन अब तक जितनी जांच हुई है उसकी, क्योंकि सील बंद लिफाफे के अंदर रिपोर्ट जानी है, अगर कुछ उन्हें मिला है तो रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा। लेकिन जो खबरों के मुताबिक पता लग रहा है कि किसी भी तरीके की कोई भी पटाई या कोई खुदाई नहीं हुई है। और साथ में गुरमीत राम रहीम के सच कहूं अखबार के अंदर ये दावा किया गया था कि हमारे यहाँ पे कुछ जो लोग जो सेवादार थे उनके जब गुजर जाने के बाद में उनकी हड्डियाँ दबाई जाती थी, उनके पेट के नीचे ऊपर पेड़ लगाया जाता था, उनकी भी कहीं कोई सूचना नहीं मिली कि उनकी भी कोई खुदाई हुई हो, उनके ही मिल जाएं, ऐसा भी कुछ सूचना नहीं मिली है। तो वो तो रिपोर्ट आने पे पता लगेगा कि किस तरीके की क्या क्या जानकारियां मिली हैं जी। न केवल नरकंकाल बल्कि डेरे के भीतर सर्च ऑपरेशन में बहुत कम कैश मिलने की आ रही खबरों पर भी तूर ने सवाल खड़े किए हैं। तूर ने आरोप लगाया कि इतने बड़े डेरे के भीतर से केवल कुछ हजार नकदी मिलने पर यकीन नहीं होता। अजीब सा लगता है कि डेरे के अंदर लाखों करोड़ों रुपए का दावा किया जा रहा था, मेरे या किसी और के बारे में नहीं, खुद गुरमीत राम रहीम के अपने बयानों से कहीं जगह, और वहाँ पे जो कई जगह से पैसे आने की जो बातें सामने आई हैं, जो लोगों ने बताते थे कि हम मूली एक 50-50 हज़ार की खरीदते रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसे अगर जोड़ते हैं तो पैसा काफ़ी मिलने की संभावना थी। लेकिन क्या वजह है, कितनी जो न्यूज़ आई हैं, इससे तो सिर्फ 7,000 या 12,000 की बात सामने आ रही है। ये तो रिपोर्ट खुलने के बाद पता लगेगा क्या सच्चाई है। लेकिन इसमें बात हजम होने वाली नहीं है कि इतना थोड़ा पैसा 7,000 12,000 हर एक की पॉकेट में है आज के दिन में, लेकिन इतना बड़ा डेरा और एक 7,000 या 12,000 मिले, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है कि किस तरीके की जाँच की है। गौरतलब है कि सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में कोर्ट कमिश्नर की देखरेख में चला सर्च ऑपरेशन 3 दिनों तक चला था। कोर्ट कमिश्नर ने सर्च ऑपरेशन की एक सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट में सौंपनी है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान डेरे से क्या कुछ मिला और क्या नहीं मिला, इसकी पुख्ता जानकारी मिल पाएगी। लेकिन इससे पहले जो खबरें सर्च ऑपरेशन को लेकर आई, उसमें कहीं न कहीं इस सर्च ऑपरेशन को ही सवालों के घेरे में ला दिया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। इधर राम रहीम के पूर्व समर्थक गुरदास तूर ने एक और बड़ा खुलासा किया। गुरदास की माने तो डेरे में सर्च ऑपरेशन से पहले डेरे के सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने का काम किया गया। गुरदास तूर ने आरोप लगाया कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि डेरे की चेयरपर्सन ने किया। से मिटाए गए सबूत, क्या डेरे के भीतर हुई सबूतों से छेड़छाड़? आखिर किसने मिटाए डेरे से सबूत? क्या किसी ने सीसीटीवी की फुटेज की डिलीट? जी हां, सिरसा स्थित राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा में 3 दिन तक चला सर्च ऑपरेशन खत्म हो चुका है। लेकिन सूत्रों की माने तो इस सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस प्रशासन को राम रहीम के खिलाफ ऐसा कोई बड़ा राज हाथ नहीं लगा जिसकी उम्मीद की जा रही थी। तो क्या डेरे के भीतर
किसी ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो सारे राज खत्म कर दिए? क्या पुलिस के सर्च ऑपरेशन से पहले ही डेरे के भीतर मौजूद सबूतों को नष्ट कर दिया गया? आखिर कौन हो सकता है जिसने राम रहीम के इन राज को पुलिस के सामने आने ही नहीं दिया? इन सवालों के जवाब दिए हैं डेरे के ही पूर्व समर्थक गुरदास तूर ने। तूर की माने तो डेरे की चेयरपर्सन विपासना, जो राम रहीम और हनीप्रीत के बाद डेरे में सबसे ताकतवर मानी जाती थी, उसी ने डेरे के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को डिलीट करवाने का काम किया है। जो बीच में 14 दिन का 12 दिन का गैप पड़ा, ये भी एक उनको सबूत छुपाने की जगह मिली। और उसके अलावा गुरमीत राम रहीम ने एक बहुत बड़ा गुरमीत राम रहीम के इन अनुयायियों द्वारा जो बीच में संभाल रहे हैं अभी जितनी मैनेजमेंट टीम है, उसमें विपासना भी है जिसने पूरे डेरे के सीसीटीवी की फुटेज को नष्ट करवा दिया। क्यों नष्ट करवाया? क्योंकि काफी राज थे जो खुलने बाकी थे। वहीं पे ये प्लानिंग हुई थी पूरे पंचकुला को नष्ट करने की, वहीं पे प्लानिंग हुई थी पूरे इंडिया को नष्ट करने की। वो सारी फुटेज का गायब होना इस चीज को साबित करता है कि ये जो जितना भी प्रकरण है उस पर मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर तूर के आरोपों को सही माने तो उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में ऐसा क्या था जिसको डिलीट किया गया? क्या सीसीटीवी कैमरे में कैद था कोई बड़ा राज जिसके सामने आने पर राम रहीम की मुश्किलें और भी बढ़ सकती थी? इसलिए ही उन राज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का काम किया गया? ये अब अहम सवाल है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। तो सवाल फिर वही है कि राम रहीम संत है या ढोंगी? ऐसा इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि राम रहीम के ही पूर्व साधक ने जो खुलासा किया वो सुनकर आप भी यही कहेंगे कि ये संत नहीं ढोंगी है। बलात्कार के जुर्म में 20 साल की सजा पा चुका राम रहीम शराब और मांस का भी सेवन करता था। वो न केवल शराब और मांस खाता था बल्कि विदेशों से मंगवाई महंगी एनर्जी ड्रिंक भी खूब पीता था। दूसरों को शराब, मदिरा, हिंसा से दूर रहने, बेटियों की इज्जत करने जैसे बड़े बड़े ज्ञान देकर अपने लाखों करोड़ों की संख्या में भक्तों की फौज खड़ी करने वाला राम रहीम खुद उसी ज्ञान को अपने ऊपर कितना लागू करता था। आज ये भी हम आपको बताएंगे कि कैसे भक्तों को ज्ञान की बड़ी बड़ी बात बताने वाला राम रहीम खुद अंदर से कितना वहशी था, ये भी आज आप जानेंगे। बलात्कारी राम रहीम लड़कियों का शौकीन होने के साथ साथ मदिरा पान का भी बेहद शौक रखता था। इस बात का खुलासा भी उसी के पूर्व समर्थक गुरदास तूर ने किया है। जैसे जब से मैं डेरे से बाद में घर पे आया तो शक जाहिर हुआ दिमाग में क्या क्या करता है। तो कुछ पुरानी एक जगह पे इसकी शादी की फोटो मिली और उसके सामने टेबल पे इस तरीके की चीजें रखी हुई। मैंने उस आदमी से मिला जाकर जिसकी फोटो उसके साथ थी। ये सऊवाले के पास एक गांव है, सिरसा के पास ही सऊवाला गांव है और वहां का आदमी है। तो उसने बताया कि हाँ इस तरीके का ये लेता था, उसने सब कुछ बताया। लेकिन तो शराब की तो एक बार यूपी जा रहा था, बरनावा डेरे के पास एक बॉर्डर लगता है, उस बॉर्डर पे इसकी चेकिंग के दौरान इसकी गाड़ी से एक बोतल शराब मिली थी। ये तो उस टाइम के न्यूज़पेपर में भी आया था। ये लगभग है 99 के लगभग की बात है, 98 और 99 के लगभग की। तब मैं वहीं पे साधु था। महंगी शराब के साथ साथ राम रहीम विदेशों से एनर्जी ड्रिंक तक मंगवाकर उनका सेवन किया करता था। तो ये चीजें तो जाहिर हैं। बाकी जो अब पता लगा है कि ये विदेशों से मंगवा के एनर्जी ड्रिंक पिया करता, उसमें क्या था क्या नहीं ये बात एक अलग है। लेकिन एनर्जी ड्रिंक और साथ में एक एनर्जी ड्रिंक आता है, उसमें बोलते हैं बुल करके कुछ आता है, उसका वो भी मतलब ये काफी पीता रहा है। तो उसमें भी हो सकता है कि उसकी वजह से या कैसे भी इसके शरीर के अंदर जो इतना ज्यादा इसको दिक्कत हो रही है, वो ना मिलने की वजह से इसको जरूर दिक्कत होती होगी। शराब के साथ साथ राम रहीम पर जंगली जानवरों को भी खाने का शक है। डेरे के ही पूर्व समर्थक गुरदास तूर ने बताया कि डेरे के भीतर कई छोटे छोटे जंगली जानवरों के बच्चे आते उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, जिनमें शेर और हिरण तक के बच्चे शामिल हैं।
लेकिन उन जंगली जानवरों के बच्चों को बड़ा होता किसी ने नहीं देखा। मतलब साफ है कि उनको भी राम रहीम अपना निवाला बना गया। कि छोटे छोटे बच्चे शेर के आते हुए बहुत बार देखे हैं, लेकिन बड़ा होते नहीं देखा। सो इसमें शंका जाहिर है, कई ऐसे हिरण बड़े होते नहीं देखे, जो छोटे छोटे आते थे वो छोटे ही गायब हो जाते थे। बकरियां, जो इस तरीके के कई काला तितर, कई चीजें थी, वो डेरे में आते हुए हमने खुद देखी हैं, अपनी आंखों से देखी हैं, लेकिन वो कहां जाती थी ये पता नहीं लगा। सो इससे आशंका है गुरमीत राम रहीम इस तरीके का भी काम करता हो। अगर जिस तरीके से न्यूज आ रही है, रिपोर्टों के अंदर आ रहा है कि इस तरीके का भी ये सेवन करता था। तो सुना आपने राम रहीम कैसे कैसे काम किया करता था। संत के चोले में छिपा राम रहीम अंदर से क्या था, ये अब पूरी दुनिया जान चुकी है। साफ है कि राम रहीम संत के चोले में एक ढोंगी बाबा था, जो सिर्फ और सिर्फ भक्ति के नाम पर अपना उल्लू सीधा किया करता था। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। तो नाम भले ही संत का हो, लेकिन खुद को परमेश्वर दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी राम रहीम ने। बलात्कारी बाबा राम रहीम, जो कल तक अपने करोड़ों करोड़ों भक्तों को ज्ञान की गंगा में डुबकी लगवाता था, अपने करोड़ों करोड़ों भक्तों को भगवान के बताए रास्ते पर चलने का उपदेश देता था, जो बेटियों को देवी मानकर उनकी पूजा करने का लोगों को संदेश देता था, वो राम रहीम अपने ही डेरे में रहने वाली छोटी छोटी साध्वियों के साथ क्या क्या करता था, ये जानकर भी आज आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, बलात्कारी राम रहीम के बारे में जो उनके पूर्व समर्थक गुरदास तूर ने कहा है, वो अब तक आपने नहीं सुना होगा। डेरा के इस पूर्व साधक की माने तो राम रहीम डेरे के भीतर रहने वाली साध्वियों से अपनी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करवाया करता था। गुरमीत राम रहीम जिस कारण जेल में है वो है बलात्कार, और बलात्कार से करने से पहले ये उनकी बच्चों को माइंड वॉश करता था, बच्चों को दिमाग से ये चीज डालता था कि असल पति कोई और नहीं, वो पूर्ण परमेश्वर है और परमेश्वर आपके सामने बैठा है। गुरमीत राम रहीम अपने लिए उनसे करवा चौथ का व्रत रखवाता, छोटी छोटी बच्चियां उसके लिए हाथ में मेहंदी लगाती, चूड़ा डालती और उसको सुहाग मानती, और इस तरीके से उसको पति परमेश्वर कहती और ये कहती कि आप ही हमारे पूर्ण पति हो। इस तरीके की बातें जो उनसे करवा चौथ के अंदर करवा रहा है, और करवा चौथ की एक सीडी है जो गुरमीत राम रहीम के सत्संग की, और उसके अंदर ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। इसके पीछे राम रहीम साध्वियों से कहता था कि वही उनका भगवान है और वही उनका परमेश्वर है, इसलिए वो खुद को अपने परमेश्वर के हवाले कर दें। कितना बड़ा निर्दयी है कि एक बाप बनकर लड़कियों से पति का दर्जा ले रहा है। लोगों को कहना कि बाप, कभी बाप के लिए कोई बेटी करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, ये सब दिखाने के और हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। इसी तरीके से गुरमीत राम रहीम करवा चौथ का व्रत, वो भी निर्जल, पानी भी नहीं पीने देता था, सारा दिन पानी पिए बिना इसकी लंबी उम्र के लिए कामना करवाते थे। ये दुनिया का पहला ऐसा सो कॉल्ड परमात्मा है जिसकी लंबी उम्र के लिए श्रद्धालुओं को व्रत रखना पड़ता है। तो सुना आपने कैसे राम रहीम भगवान बनकर साध्वियों से न केवल अपनी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करवाता था, बल्कि खुद को परमात्मा बताते हुए साध्वियों को अपने हवाले करने की बात कहकर वो उनके साथ वो सब करता था जो उसका असल मकसद हुआ करता था। यानी जो साध्वियां राम रहीम को अपना पिताजी मानती थी, ये राम रहीम अपनी उन्हीं साध्वियों के साथ भी वही करता था जो कोई बाप अपनी बेटियों के बारे में सोच भी नहीं सकता। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।